नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे दिया है 30 डिग्री एंड लेंथ कितना दे दिया है 10 मीटर। ठीक है, मास कितना है 5 kg। आपसे पूछा है क्या, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। अगर सरफेस स्मूथ माने तो दो फोर्सेस लग रहे होंगे। कौन कौन सा फोर्सेस लग रहे होंगे सर? तो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा इधर सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, तो तब भी दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि नॉर्मल के चलते तो वर्क डन होगा नहीं सर। नॉर्मल के चलते जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना। देखिए वेलोसिटी इधर है, जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के चलते वर्क डन तो जीरो होगा। तो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किसके चलते हो रहा है, यहाँ पे mg के चलते हो रहा है। तब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से आप फाइनल स्पीड निकाल लो, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके निकालो। जैसे यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना हो गया है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना है 0, डिस्टेंस कितना दिया है 10। आप एक्सेलरेशन ले सकते हो डाउन द इंक्लाइन प्लेन, आप जानते हैं कितना हो जाएगा g साइन थीटा। डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन कितना होता है g साइन थीटा। तो आपको सब कुछ पता है, v की वैल्यू आप निकाल सकते हो, v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करके। और जब जो v आएगा उसमें आप हाफ एम बी स्क्वायर कर दो, तो वही वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से भी कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे बस सिंपल सा यूज करने वाला हूँ, क्या कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एफ डॉट एस। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, component of displacement along the direction of force, along the direction of force। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना, along द डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई सा भी मेथड एक चूज कर लो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फोर्स। तो देखिए फोर्स किधर लग रहा है बेटा, यहाँ पे तो आंसर इस फोर्स लग रहा है किधर, नीचे की तरफ। ये देखिए फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, ये देखिए ये इंक्लाइन प्लेन। तो हमने कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, कि इस फोर्स का जो, इस डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है किसके अलोंग लेना है, फोर्स के अलोंग। तो सोचिए ये अगर इधर की ओर जा रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट जो है फोर्स के अलोंग कितना होगा, ये बस इतना ही होगा। दैट इज़ ये अगर मैं एच मानूँ तो यही होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सिंपल डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एम जी एच लिख सकते हैं, है ना। एम की वैल्यू कितना दे दिया है 5, जी की वैल्यू यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ, एंड एच की वैल्यू कितना है आप निकाल सकते हैं। ये अगर 10 है तो ये एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा के सामने कितना हो जाएगा, साइन आ जाएगा, तो 10 साइन 30 हो जाएगा, एंड साइन 30 इज 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 जूल। क्योंकि एसआई यूनिट जो है सारा कुछ एसआई यूनिट में रखा हूँ, तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, सिंपल सा, है ना। और बट यहाँ पे जो आंसर दिया है वो 245 जूल दिया है, तो आप यहाँ पे 9.8 रखो, तो आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। हालांकि जब जी की वैल्यू मेंशन ना करे तब आपको 9.8 लेकर ही करना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 5 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 245 जूल आएगा। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन यूज करके भी कर सकते हैं, एफ डॉट एस करके। एफ डॉट एस में क्या होता है बेटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस में हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, है ना। मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू तो हो गई एम जी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 10 मीटर, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10। अब दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है, तो एंगल आप बताओ कितना होगा। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ।
और ये एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। तो ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये जहाँ पे टेल कॉमन है ना, तो टेल कॉमन होगा और जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल हम लोग को कितना लेना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं? cos 60, एंड cos 60 इज 1/2। तो m की वैल्यू आप रख लो, m की वैल्यू दिया है कितना? 5 kg। तो 5 × चलो इस पर मैं 9.8 लेकर चल रहा हूँ ताकि आंसर जो है वो करेक्ट आ जाए। 10 × 1/2, तो ये हो गया 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 5 × 5, 25 × 9.8। तो ये आपका निकल कर आ रहा है 245। तो यहाँ से आ गया कितना? 245। तो ये तो सेकंड मेथड हो गया। और भी मेथड है। एक तो मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला जो है करके बताया। आप यहाँ का क्या निकालो? स्पीड निकालो, है ना। तो स्पीड कैसे निकालोगे आप? v² = u² + 2as करके स्पीड निकालोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? स्पीड निकाल कर कोशिश कर रहा हूँ। v² = u² + 2as। ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे v² की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। u² = 0 + 2 a की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा? तो आप जानते हो एनएलएम में डायरेक्ट, ये आप जानते हो कि इसके अलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? तो आंसर है जी साइन थीटा होगा। क्यों होगा जी साइन थीटा? तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो क्यों होगा जी साइन थीटा। क्योंकि ये जो होता है जी होता है। अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो नीचे की तरफ कितना होता? जी होता। ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना? थीटा। तो इधर की ओर जो कंपोनेंट जाएगा वो जी कॉस थीटा होगा और इधर की ओर कितना होगा? जी साइन थीटा। बट ये वाला तो ये सिर्फ किसके कारण हुआ? एम जी के कारण। ये भी किसके कारण हुआ? मतलब एम जी जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो फोर्स हुआ है ना, उसके कारण जो एक्सेलरेशन हुआ जी साइन थीटा। बट ये वाला जो कंपोनेंट है जी कॉस थीटा, ये बैलेंस हो जाता है किसके कारण? नॉर्मल के कारण। इसलिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई भी एक्सेलरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन देखने को मिलता है? पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ेगा? जी साइन थीटा। जी की वैल्यू मैं 10 ही लेके कर रहा हूँ, है ना। एंड साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है बेटा, तो इंटू 1/2 लूँगा। एंड एस की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10। ठीक है। तो एस की वैल्यू 10 ले लिया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो v² कितना आ गया? 100। v² ही रहने देता हूँ मैं, क्योंकि फाइनली जो मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में दो ही फोर्स लग रहे थे, नॉर्मल एंड एम जी। नॉर्मल के चलते तो वर्क डन 0 हो गया, तो बचा कौन सा? एम जी। तो वर्क डन बाई एम जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम, एम की वैल्यू कितना? 5, और इंटू v² की जगह पे कितना? 100। तो ये हो जाएगा कितना? 50। एंड 50 × 5 कितना हो जाएगा? 250 जूल। ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट 9.8 लेते तो कितना आता? 245 जूल। तो करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, है ना। आपको जो भी आसान लगे, है ना, आप वो वाला मेथड आप चूज करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।